मथुरा के बरसाना की प्रसिद्ध लठामार और लड्डू मार होली देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उनके द्वारा यहां आए हुए श्रद्धालुओं को मंदिर से उन्होंने संबोधित किया और श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाए। इसके बाद वह राधा रानी इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां सभा को संबोधित किया और उन्होंने सभी देशवासी एवं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि यह विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली है जो 40 दिन यहाँ चलती है। विरासत और विकास के अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि जब होली ब्रज घोड़ा और यह देश कैसा निगोड़ा के नाम से यह जानी जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद एवं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता न हो। मथुरा से भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश पचौरी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज हरियाणा के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है और किसानों और खिलाड़ियों का सम्मान करना सरकार का मकसद है। उन्होंने सदन सुचारू रूप से चलने के लिए विधायकों से कहा कि जो समय उन्हें सदन में मिल रहा है वह इसका सदुपयोग करें। आपको बता दें 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 1.89 करोड़ का बजट पेश किया था और इस साल 2025-26 के बजट सत्र में सीएम नायब सैनी 1.98 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश करेंगे। आज शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित कर दिया गया और मुख्य रूप से हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को उन श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 10 मार्च को जब सदन दोबारा शुरू होगा तो जिस तरह आज सदन शांतिपूर्ण ढंग से चला है, आने वाले वक्त में 28 मार्च तक सदन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता है या हंगामेदार रहता है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का इतिहास रहा है कि सदन में हमेशा हंगामा होता रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। लंबे अंतराल के बाद आखिरकार झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल मिल गया। कल बीजेपी में बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उसकी औपचारिक सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी गई। आज भोजनावकाश से ठीक पहले अध्यक्ष महोदय ने सदन में ये प्रस्ताव पढ़ा कि कल जिस तरह से बीजेपी की बैठक हुई और उसमें विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को चुना गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में बाबूलाल मरांडी को मान्यता दी जाती है और साथ ही बीजेपी को विरोधी दल के रूप में मान्यता दी जाती है। डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के पत्रांक 008/25 दिनांक 6/3/2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि विधायक दल के बैठक में श्री बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। तदालोक में श्री बाबूलाल मरांडी सविषय को नेता विरोधी दल का मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः मैं बिना विलंब षष्ठम झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल एवं श्री बाबूलाल मरांडी सविषय को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। जाहिर है लंबे समय से झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की मांग हो रही थी, जिसके कारण कई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी। न सिर्फ नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी बल्कि सदन के अंदर भी बीजेपी की आवाज उस तरह से मुखर नहीं हो पा रही थी। तमाम बीजेपी के विधायकों ने
इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद स्पीकर महोदय का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने उनका सदन के अंदर ही स्वागत किया और तमाम विधायकों ने उन्हें बधाई दी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। 10 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। विधायकों ने भी इसके लिए पूरी तैयारी करते हुए 2939 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसको लेकर विधानसभा ने पूरी तैयारी की है। इन क्वेश्चनों में अगर देखें तो ऑनलाइन 1785 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, वहीं ऑफलाइन 1154 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन प्रश्नों में अगर बात करें तो 1448 तारांकित प्रश्न हैं, वहीं 1491 अतारांकित प्रश्न हैं। इसके अलावा एक प्रस्ताव स्थगन का प्राप्त हुआ है, 91 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं शून्यकाल की 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस पूरे विधानसभा सत्र में 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होनी हैं, जिसमें 13 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं मिली हैं। इन सूचनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने विधानसभा को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर ली है और अपने अपने विधायकों से चर्चा भी कर ली है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायकों से विधानसभा की तैयारियों को लेकर ऑनलाइन चर्चा की है, वीसी के माध्यम से चर्चा की है और उसके बाद विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस किसानों सहित तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और रविवार को 9 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देश और राज्य की सियासत में वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस को अब बिजली का बिल भरने के साथ साथ पीडब्ल्यूडी का भाड़ा भरने तक के लिए पैसा नहीं है। मैं इस समय खड़ा हूं वर्षा गायकवाड़ के पार्टी कार्यालय पर, जो अध्यक्ष हैं मुंबई कांग्रेस की। ये मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है और यहाँ पर जो जानकारी है उसके अनुसार मुंबई कांग्रेस के इस कार्यालय का 18 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी का बिल बकाया है, जो अब तक कांग्रेस ने नहीं भरा है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए बिजली का बिल था, जिसके कारण कुछ दिनों पहले बिजली का बिल न भरने के कारण बिजली काट दी गई थी और मीटर उठा ले गए थे बेस्ट के लोग। हालांकि बाद में 4 घंटे बाद फिर से बिजली वापस आई और यहाँ पर कामकाज शुरू हुआ। इस बातों में कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने ऑफिस, अपने लोग अपना काम करने में सक्षम है। संजय निरुपम जी है, वो अपनी पार्टी में रहे, अपनी पार्टी का ख्याल करे, अपनी पार्टी के लिए बात करे। हम कांग्रेस के लिए सक्षम हैं। यही नहीं, यहाँ पर चाय देने वाले मारवाड़ी का पैसा भी करीब 5 लाख रुपए बाकी है। साथ ही साथ छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारियों के कई महीनों की सैलरी भी बकाया है, उनको अब तक सैलरी भी नहीं मिली है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है कि वर्षा गायकवाड़, जो कि मंत्री रही, विधायक रही और इस समय वर्तमान में सांसद हैं, उनको पार्टी कार्यालय चलाने तक के लिए पैसे नहीं है। तो क्या मुंबई कांग्रेस कंगाली के कगार पर पहुंच चुकी है क्या? इस तरीके का सवाल अब लोग पूछने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मणिपुर जातीय हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए जातीय हिंसा को लेकर 3 सदस्यीय एक कमेटी की गठन किया था, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी थी और कमेटी ने बताया था कि आखिर वहां पर कैसे राहत
पुनर्वास और मुआवजा की व्यवस्था की जा सकती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच के लिए कमेटी को 6 महीने का समय दे दिया था, जिसका कार्यकाल अब खत्म हो रहा था। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशनिंग की गई और कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्यकाल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मणिपुर में हुए जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा था और अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक महिला कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। अयोध्या में हर्ष फायरिंग के दौरान एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई और वहीं 40 वर्षीय युवक को भी गोली लगी है, जो घायल है। बताया जा रहा है उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला मिल्कीपुर के इनायत नगर क्षेत्र का है, जहां पर हर्ष फायरिंग की गई। विवाह के दौरान ये हर्ष फायरिंग की गई और उस हर्ष फायरिंग में वहां मौजूद 12 वर्षीय बालक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर वहां पर एक और युवक मौजूद था जिसको गोली लगी है और वो इस समय उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वहां विवाह के दौरान जो वीडियोग्राफी हो रही थी उससे एविडेंस देखा जा रहा है और आरोपी युवक की पहचान हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हथियार है वो अवैध हथियार है जिससे हर्ष फायरिंग की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जो हर्ष फायरिंग की गई ये अपने में पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जो आरोपी युवक है उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।